हेलो बच्चों, मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 के परिचय में प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को। प्रमेय 6.1 का नाम है थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.2 का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो एक एक करके दोनों प्रमेयों को हम समझते हैं। पहली प्रमेय ले रहे हैं थेल्स प्रमेय। क्या है थेल्स प्रमेय, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रमेय का जो आपको दूसरा नाम है वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय को ही हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो कथन है इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, आपको कथन याद रखने होंगे प्रमेय के। ठीक है, अब इस प्रमेय का जो कथन है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई खींची गई कोई रेखा खींची जाए, यानी किसी त्रिभुज को ले लें, एक त्रिभुज ले लेते हैं इसमें। ठीक है, मैं समझाते हैं आपको क्या कहना चाह रहा है। इसने बोला है एक त्रिभुज है, ये मान लिया। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है, इसको नाम भी दे देते हैं अपन, ये हो गया। इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो इस त्रिभुज है, इसमें से कोई एक भुजा ले लें। त्रिभुज की तीन भुजा होती है, तीनों भुजा में से कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, जैसे मैंने बीसी भुजा ले ली। ठीक है, इसके समांतर मुझे एक रेखा खींचनी है। समांतर का मतलब है कि इस रेखा को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को, वो समांतर रेखा होती है। तो मैंने इसमें एक समांतर रेखा ले ली ए बी सी। तो इस त्रिभुज में हमने एक समांतर रेखा खींची हमारे तरफ से। उस समांतर जो भुजा है उसका नाम है डी और ई। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज था जिसमें हमने क्या नाम ले लिया, डी ई, एक समांतर रेखा खींच दी। तो यह समांतर रेखा जो है वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसने इस भुजा को बिंदु किस पर, बिंदु डी पर, और इसको बिंदु ई पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये जो रेखा खींची थी हमने डी, इस त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इसको क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे करेगी, देखते, हमने लिया है त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि डी ई जो भुजा है उसके समांतर बी सी, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा कि बीसी भुजा के समांतर हमने एक भुजा खींची, रेखा खींची डी, यानी बीसी के समांतर हो गई डी। ठीक है, तो ये जो डी बिंदु है वो ए बी को समान अनुपात में बांटेगा। इसका मतलब ए डी, यानी कि इसका अनुपात समान हो जाएगा। अनुपात कैसे समान हो जाएगा कि जो ए डी भुजा है वो बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर, इसी प्रकार ए ई बटे ई सी। ये आपकी थेल्स प्रमेय कहती है। थेल्स प्रमेय नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रमेय को दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। और उन्होंने बताया कि किसी एक त्रिभुज के समांतर आपको यदि एक भुजा खींचो या एक रेखा खींचो जो उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तो हमने डी एक रेखा खींची थी, डी एक रेखा खींची जिसने बिंदु डी पर और बिंदु ई पर उन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद किया, तो यह समान अनुपात में बांटती है। ये है आपकी थेल्स प्रमेय। इसका प्रूफ अगर करना चाहें अपन तो प्रूफ भी है इसका। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे प्रूफ। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। थेल्स प्रमेय का कथन आपको समझ में आना चाहिए कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो उसको अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वह रेखा क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपकी थेल्स का विलोम प्रमेय। अब थेल्स विलोम प्रमेय क्या है इसको देखते हैं। ये आपकी 6.2 प्रमेय है। ठीक है, ये इसको थेल्स का विलोम प्रमेय क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रमेय पढ़ी है हमने 6.1, वो आपकी इस प्रमेय की विलोम है बिल्कुल।
इससे पहले पढ़ी और ये पढ़ी। अब ये जो प्रमेय पढ़ेंगे हम, जो प्रमेय हमने पढ़ी है पहले थेल्स प्रमेय, उसका विपरीत कार्य करेगी, इसलिए इसको हमको थेल्स विलोम प्रमेय बोलते हैं। कैसे विपरीत कार्य करेगी? देखो, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, यानी कोई भी त्रिभुज है आपका, ठीक है, ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है, इसका नामांकन कर देते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, यानी कि एक रेखा किसी ने आपको, इसमें मैंने एक रेखा दे दी, इस रेखा ने इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया है। ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है। समान अनुपात में बांट दिया है, इसका मतलब डी पॉइंट ने ए डी और डी बी ये बराबर अनुपात में है किसके? ए बटे ई सी के। यानी कि आपको अब ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है कि ए डी का अनुपात, क्या दिया गया है कि ए डी का जो अनुपात है किससे? डी बी से। ए डी का अनुपात डी बी से, ठीक है, बराबर है ए ई का अनुपात ई सी से। ये बराबर दिया गया है, ये क्या गया है? दिया गया है। आप देख सकते हैं, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसकी दो भुजाओं को, कौन कौन सी भुजा को? इसको और इसको समान अनुपात में बांटा है, तो इसकी तीसरी भुजा कौन सी बच गई? बी सी। यह और यह रेखा क्या हो जाएंगी? फिर समांतर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, तो डी ई, तो बी सी बराबर, सॉरी, समांतर, इस समांतर का चिन्ह है डी ई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी दिया गया है तो बी सी समांतर हो जाएगी डी के, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाओं को डी ई ने समान अनुपात में बांट रखा था। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई भुजा खींची है हमने, कौन सी भुजा खींची है? जो डी ई भुजा हमने खींची है, यह बी सी के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यह है आपकी थेल्स का विलोम प्रमेय। इसको हम उल्टा है बिल्कुल, उसमें आपको समांतर दी गई थी और अनुपात बराबर बोला गया था, और इसमें आपको अनुपात बराबर दिया गया है और रेखा कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो प्रमेय तो हो गई, ठीक है, आपकी बुक में दो ही प्रमेय है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा प्रमेय है, इसको भी हमें पढ़ना है थोड़ा सा। ये आपकी पिछली क्लासों की प्रमेय है, ठीक है, 10वीं में नहीं है, बट इसमें इस प्रमेय पर आधारित क्या है, क्वेश्चन आते हैं कुछ, ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चनों में हमें हेल्प हो जाएगी। इस प्रमेय को ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रमेय आपकी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कैसी है? इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार समझते हैं क्या क्या कह रही है प्रमेय। देखो क्या बोला है इसने, दो समान कौणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सदैव समान होता है। क्या इसने बोला है? दो समान कौणिक त्रिभुज, यानी आपको दो ऐसे त्रिभुज लेने हैं जिनके कोण क्या है? समान है। अब मैं दो त्रिभुज लूंगा, और वो भी मैं किस पर? अभी जो थेल्स प्रमेय में दो त्रिभुज बन रहे थे वैसे ही मैं ले रहा हूँ ना। तो आप देखोगे अभी एक त्रिभुज तो है ही, और एक जस्ट इसके ऊपर ही ले लिया है मैंने, आपको थोड़ा देखो, अ, मैं इस तरह दिखा देता हूँ इसको, इस तरह से देख रहे होंगे आपको दो त्रिभुज, अभी भी तो थे दो त्रिभुज आपके, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज में आप देखते हैं क्या, ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और बीच में मैंने पॉइंट ले लिए हैं डी। अब आप सोचेंगे इसमें दो त्रिभुज कहाँ है इसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक त्रिभुज तो आपका ये बड़ा वाला ए बी और सी, दिख रहा होगा आपको, ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज होगा? एक बड़ा त्रिभुज होगा आपका, ठीक है, दिख रहा है ना। और एक इसमें है छोटा त्रिभुज, कौन सा? ए डी ई, कौन सा हो गया? ए डी ई, दो त्रिभुज हो गए ना।
अब ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक है या नहीं है, पहले तो ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए पता करते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, ए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लिए हैं हमने, बात करते हैं त्रिभुज। एक तो बड़ा वाला कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई की बात करें। दो त्रिभुज है, इनमें हम देखते हैं कि आपका जो कोण ए है वो क्या है, वो वेनिस्ट कोण है। यानी कि देखो आपका जो कोण ए है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, दोनों ही त्रिभुजों में आपका कोण ए बराबर है। फिर बात करते हैं हम इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी की और बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी की। ये दोनों के दोनों कोण आपके क्या है, बराबर होंगे। कैसे, संगत कोण से। कौन से हो जाएंगे, संगत कोण से। यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें कि कोण बी बराबर कोण डी। कैसे लिखा है हमने इसको, संगत कोण से। कौन से लिखे, ये संगत कोण से आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी प्रकार कोण ई कोण सी के बराबर हो जाएगा, वही सेम कौन से संगत कोण से। यानी कि आप देखोगे कि इस त्रिभुजों में तीनों के तीनों कोण इनके क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज लिए हैं वो समान कोणिक त्रिभुज कैसे हैं, समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब संगत कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि इस त्रिभुज में इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या होता है, समान होता है। यानी आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, तो देखो इसमें प्रूफ करते हैं हम इसमें ना। तो एक बार दोबारा से त्रिभुजों को ले लेते हैं। ये आपका बड़ा त्रिभुज था एबीसी, और इसमें ही एक छोटा त्रिभुज लेना है तो ठीक है, ए, ये बी नाम, ये सी नाम, ये डी नाम और ये ई। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, पहले वो देख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी ए से डी तक, छोटे वाले त्रिभुज की मैंने कौन सी भुजा ले ली है, ए डी, बटे इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी बराबर। इधर से छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ए ई, तो बड़े वाले की हो जाएगी ए सी। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो आपको देखा होगा इस त्रिभुज में क्या लग रही है, थेल्स में लगेगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, इसमें दिख रही है, समांतर दिख रही है ना। बाकी आपको बोला नहीं गया है समांतर है, लेकिन हम इसमें थेल्स में से स्टार्टिंग करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं इसका। तो देखो प्रूफ, प्रूफ में हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं इस चीज को, तो फिर त्रिभुज बताने की जरूरत नहीं है हमें। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर मैं इसमें लिखूं तो थेल्स प्रमेय कैसे लगेगी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। यानी कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये कहाँ से लिखा है मैंने, थेल्स प्रमेय से। अब आपको इसका एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। क्या, कि इसमें इस तरह से चलते हैं। देखो जब आपको अनुपात दिया गया है, ऐसा अनुपात आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करते हैं, इनको व्युत्क्रम करते हैं। अनुपातों को क्या करते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अनुपातों को क्या कर देते हैं, उल्टा। इसके बाद हम इसमें वन प्लस करते हैं, दोनों पक्षों में वन जोड़ते हैं, यानी कि एक जोड़ते हैं। फिर इसके बाद में वापस क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहती है। क्या प्रोसेस है, ध्यान रखना है एक बार, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको यूज करना होगा। पहले जो आपको अनुपात दिया गया है उसका व्युत्क्रम कीजिए, उसमें एक जोड़िए और फिर उसमें क्या कर दिए, दोबारा व्युत्क्रम कर दीजिए। ये हमेशा एक जोड़ना ही पड़ेगा क्या, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि एक जोड़ना है या एक घटाना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो कैसे, कि हमें कैसे पता चलेगा एक जोड़ना है या एक घटाना है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं
कि देखो, आपको त्रिभुज का जो अनुपात दिया गया है यहाँ पर, यहाँ आपने जो अनुपात देखा है, ये जो अनुपात देखा है आपने, AD अपॉन DB, ये कौन सी भुजाओं का अनुपात है, ये देखिए त्रिभुज, यानी कि देखो AD बटे DB, ये तो भुजा है, ये तो आपकी DB, ये छोटी वाली भुजा, और दूसरी भुजा कौन सी है, AD, यानी कि ये वाली भुजा, यानी दोनों की दोनों छोटी भुजा है। और छोटी भुजा से आपको नीचे क्या चाहिए, देखो AD बटे AB, यानी आपको AD चाहिए और AB चाहिए, देखो बड़ी भुजा चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, तो छोटी भुजाओं से बड़ी भुजा चाहिए, तो हमें प्लस करना है। और अगर आपको बड़ी भुजा दी गई थी, यानी कि ये वाला दिया गया होता और वो छोटे वाले चाहिए थी, तो हम उस केस में क्या करते थे, माइनस करते, क्या करते, माइनस करते, ठीक है। समझ में आ जाएगा, सवाल में जैसे करेंगे हम करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि यहाँ हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखते हैं, तो देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि व्युत्क्रम करो, क्या करो, व्युत्क्रम, यानी कि इनको उल्टा कर देंगे, तो जो आपको अनुपात DB बटे AD हो जाएगा, DB बटे AD बराबर EC बटे AE, EC बटे AE, कैसे आया ये, व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम करने के बाद मैंने बताया क्या करना होता है, दोनों पक्षों में एक जोड़, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं, DB, सॉरी, हाँ, DB बटे AD, DB बटे AD में +1 करना है, बराबर EC बटे AE, EC बटे AE +1, इसके नीचे 1 मानते हुए, इसके नीचे 1 मानते हुए इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका AD, क्या आ जाएगा, AD, तो ये हो जाएगा आपका DB प्लस AD बराबर, इधर भी एलसीएम AE आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका EC प्लस AE, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, DB प्लस AD, DB प्लस AD, अब एक बार आप चित्र में देखिए, DB और AD, इनमें तो DB ये रहा, DB और AD, ये दोनों मिला करके दोनों को प्लस कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, AB बन जाएगा नहीं, तो इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर AB अपॉन AD हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD। सिमिलरली इधर देखते हैं, EC प्लस AE, EC प्लस AE, यानी कि EC को और AE को, इन दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, AC, क्या बन जाएगा, AC, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या बता दी मैंने, पहले व्युत्क्रम, फिर एक जोड़ना था, फिर लास्ट में भी क्या करना है, व्युत्क्रम, तो इसको वापस व्युत्क्रम कर देंगे, यानी AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन EC। तो आपको प्रूफ जो करना था वो देखो यही करना, सिद्ध करने में क्या था, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, AD बटे AB, AD बटे AB अब बराबर AE अपॉन, सॉरी, AC आएगा ना इसको व्युत्क्रम करने पर, थोड़ा गड़बड़ हुई, व्युत्क्रम किया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हो गया है प्रूफ। समान कोणिक, जो दो समान कोणिक आपके त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ये आपकी कुछ प्रमेय थी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी, एक बार देख सकते हो आप उनको, ठीक है। ये आपकी थेल्स प्रमेय पूरी समझा दी मैंने आपको, क्या होती है थेल्स प्रमेय, ठीक है। फिर हमने देखा इसके बाद थेल्स का विलोम प्रमेय, थेल्स विलोम प्रमेय क्या है, ठीक है। फिर हमने ये एक प्रमेय थी, इसका हमने प्रूफ भी देखा है ना, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, समान होता है। ये समान कोणिक त्रिभुज थे, ये अनुपात हमें समान लाना था, तो इसका हमने प्रूफ भी देख लिया है, प्रूफ यहाँ से किया है, थेल्स प्रमेय से स्टार्ट किया है, थेल्स प्रमेय से किया है, तो हमने जो थेल्स प्रमेय थी
उससे इसका अनुपात लिख दिया, फिर उसको व्युत्क्रम कर दिया, दोनों पक्षों में एक जोड़ के एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर दोनों को वापस व्युत्क्रम कर दिया। यहाँ लिख देना आप लिखना चाहो तो व्युत्क्रम करने व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर 6.2 करेंगे, इसकी और भी 3 में और आएंगे इसमें 6.3, 6.4 और 6.5। ठीक है, उनको भी हम देख लेंगे एक करके ऐसी। पहले हम 6.1 प्रश्नावली को के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, वही नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।